नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे परिवारों पर बनी रहे, हम लोग सब बहुत खुश रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज की लंच थाली बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही आसान तरीके से लंच थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सबके घर में बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ तो रोज़ नहीं बनती हैं, खाना नॉर्मल ही बनता है। उसी तरीके से लंच थाली लाई हूँ कि आप मतलब आसानी से बना सकें। तो जी, आज मैंने बनाई है सोयाबीन की बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाई है, न्यूट्री है ये, और गाजर मटर की सब्जी बनाई है आलू की, और रोटी है और अचार है। आप इसके संग चावल बना सकते हैं। मैंने आज चावल नहीं बनाए हैं, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी थाली है, बहुत ही बढ़िया लंच थाली है और बहुत आसान है। तो मैं आसान ही चीज़ें लेके आ रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ, थाली में बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता है। हमारे घरों में रोज़ नॉर्मल खाना ही बनाया जाता है, तो वही लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई ले ली है लोहे की, और लोहे की कढ़ाई में मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ सब्जियां मुझे लोहे की कढ़ाई की अच्छी लगती हैं। तो सरसों का तेल डाल दिया है, आधी चमचा डाला है, और उसके बाद इसे गरम बहुत अच्छे से कर लिया है। उसके बाद सीधे इसमें डायरेक्ट एक प्याज चॉप करके डाल दिया था, और इसको अब हम फ्राई करेंगे। मतलब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो एक टमाटर मैंने काट कर इसमें डाल दिया, ऐसी रफली काट के डाला है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, लेकिन ये इसी में गल जाएगा। और उसके बाद अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। तो जी, टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर हल्का हल्का गल गया है, तो इस गलने के लिए इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे। तो 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही धनिया डाला है पिसा, और आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डाला है। बस इतना ही मसाला हमें डालना है, और बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हमने आलू डाल दिए हैं। तो एक आलू काट लिया था, बड़े साइज़ का आलू है। आजकल आलू ना बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ कैसे आ रहे हैं बताइएगा। तो जी, इसमें गाजर डाल दी, आधा किलो गाजर है, मटर है। तो बस यही सब्जी थी मेरे पास आज, मेरे पास और कोई सब्जी थी भी नहीं। तो जो था उसी से लंच थाली प्रिपेयर करनी है, और ऐसा ही होता है हमारे घरों में। तो बस वही हमने आज गाजर मटर और आलू की सब्ज़ी बना ली है। नॉर्मल सब्ज़ी बनाई है और लोहे की कढ़ाई में बनाई है, तो मतलब मेरे घर में सबको ना बहुत पसंद है, तो इस वजह से लोहे की कढ़ाई में बनाई। आप ना चाहें, थोड़ी सी हल्का सा कालापन आ जाता है क्योंकि आयरन होता है, और तो इसलिए हल्की सब्ज़ी काली हो जाती है। तो आप अगर ना चाहें तो किसी और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हल्का सा नमक और डाला है, बैलेंस करा है, क्योंकि मसाले के हिसाब से डाला था, अब हमने सब्ज़ी के हिसाब से बैलेंस कर दिया है। आधा चम्मच से कम डाला है। तो मुझे तो अंदाज है, अगर मेरी बहनें नई हैं और आप रसोई बना रही हैं, खाना बना रही हैं, तो कम नमक डालिएगा। कम में तो ज़्यादा की गुंजाइश होती है, ऊपर से डाल लिया जाता है। ज़्यादा नमक कभी मत डालिएगा, उसको कम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है छोटा सा, लहसुन डाला है और प्याज डाला है। इन सबको इकट्ठा पीस लूँगी, लहसुन, प्याज और टमाटर। यहाँ आप अदरक भी डाल सकते हैं। तो इसको मसाले को हम खूब अच्छे से पीस लेंगे। अब सब्जी हम चला कर देख लेते हैं। तो गाजर मटर और आलू की सब्जी, और अच्छी भी लग रही है। अब गाजर जा रही है तो सोचा सब्जी खा लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। यकीन जानिए, मतलब मेरी बेटी तो और हस्बैंड तो इस तरीके से इस सब्जी को खाते हैं कि उनका ये है कि तुम बना दो, हम सुबह भी खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे, इस कदर पसंद है। और देखिए, ये पौष्टिक है, तो ज़्यादा ही से ज़्यादा बना रही। जब तक गाजर मटर आती रहेगी मैं सब्जी बनाती रहूँगी। फ़ायदा भी करती है, इसी बहाने बच्चे खाना खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, तो हमें भी कोई परहेज नहीं है। तो खूब बनाती हूँ मैं आजकल। तो अब दूसरी सब्जी को छौंकते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाल दिया है 1 कलछी, क्योंकि मैं न्यूट्री कम से कम 250 ग्राम न्यूट्री मैंने पानी में खौला ली थी, बॉयल कर ली थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले ही खौला ली है। अब हमने कढ़ाई में डाला है हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक। अब केवल आधा आधा चम्मच डाला है, और आधा चम्मच ही मैंने नमक डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा आपके यहाँ खाया जाता हो। अब इस मसाले को भून लिया है, और अब जो मसाला पीसा था ना, तुरंत डाल देंगे, और आँच को धीमा कर देंगे। तेज़ आंच में कभी भी मसाला मत भूनिएगा। मसाला एक तो जलने का डर रहता है, और दूसरी चीज़ ये कि ना, एक अलग सा कड़वापन सा आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है।
थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो वही मैंने जो जार था ना मसाले का, उसमें ही पानी डालकर इसको धो लिया है और इसमें डाल दिया है। अब इस मसाले को हम खूब अच्छे से भून लेंगे। तेल जब तक ऊपर नहीं आ जाता तब तक इस मसाले को हमें भूनना है। और बहुत आसान है ये सब्जी बनाना। तो जो न्यूट्री है उसको आप जो है जब पानी में बॉयल करके रख लेंगे ना, और मैंने उसको खूब अच्छे से वॉश भी कर लिया है। और आज मैंने इसे फ्राई नहीं करा है न्यूट्री को, वैसे मैं फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन आज बिना फ्राई करके ही आपको रेसिपी दूंगी मैं। बहुत अच्छी बनती है। अब ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और भाई मैंने सुखा के भी रखी हुई है, तो मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेथी ही बहुत पसंद है और इसलिए मैं मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मेथी का साग जब तक आ रहा है साग खाइए। उसके बाद सूखी मेथी हर सब्जी में थोड़ी थोड़ी डाल दिया करिए, फ़ायदा करती है। देखिए ये जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना, तो ये सब फ़ायदेमंद होती थी, अब उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये भी एक मतलब खाना भी एक ना, जैसे खाना बनाया जाता है तो एक तरह से देखिए तो ये फ़ायदेमंद होना चाहिए, खाना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो ठीक है, नहीं अच्छी लग रही हों तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो जी बस मसाले को हमने ढक दिया है और अब मसाले को हम खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता है। इसमें अब हमने गरम मसाला डाल दिया है, घर का ही भुना हुआ गरम मसाला है, ये ऑल पर्पस गरम मसाला बना रखा है मैंने। इसकी रेसिपी मैं आज इसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैंने इसे बनाना बताया, इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, इसकी लॉन्ग वीडियो भी है, ज़रूर देखिएगा। तो जी मैंने मसाले को भून लिया है और भूनने के बाद ये देखिए तेल ऊपर आने लग गया है, यानी कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। मसाले को ढक ढक कर भूनिएगा, यकीन जानिए मसाला बहुत अच्छे से भुनेगा, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब न्यूट्री को मैंने ऐसे ही डाल दिया है, मैं यहाँ पे भूनूंगी इसे बहुत अच्छे तरीके से, कम 5 से 10 मिनट में इसे मसाले के साथ भूनूंगी। लेकिन इसे आप फ्राई करके डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है। आज मैंने बिना फ्राई करे डाली थी, मैंने चेक करा था कैसा लगा था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे फ्राई करेंगे तभी टेस्ट अच्छा आएगा, ऐसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये बहुत फ़ायदा करती है, इसमें प्रोटीन होता है और ये ज़रूर खाने में शामिल करिए और हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाया करिए। तो मैं तो बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है और मेन फ़ायदा करती है। तो मैं किसी भी तरीके से खिलाती हूँ अपनी बेटी को, अपने परिवार को, कि ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अब ये दूसरी सब्जी देख लेते हैं। तो सब्जी करीब करीब बन गई है, तो नीचे लग रही थी। तो लोहे की कढ़ाई है तो कोई नॉन स्टिक तो है नहीं, तो वो हल्का सा, और जो पता है ना जब ये सब्जी लगती है नीचे, यकीन जानिए उसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। और बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया। मेरी मम्मी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती थी, क्योंकि अब तो नहीं मिलता मुझे खाने का टाइम, मतलब जा ही नहीं पाती हूँ इतना उनके पास, लेकिन अब वो बुज़ुर्ग भी हो गई हैं। तो लेकिन यकीन जानिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी वो, बहुत बढ़िया। आज उनके खाने की बहुत याद आती है, लेकिन बस वही है कि एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने माँ बाप के पास कम जा पाते हैं और कम उनके हाथ का खाना खा पाते हैं। खैर, तो जी बहुत अच्छी ये सब्जी बनकर तैयार हो रही है और बस हल्की सी कसर है। तब तक हम इस सब्जी को देख लेते हैं। तो इस सब्जी को भून लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और न्यूट्री की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और उसको जो जो सब्ज़ी पसंद है मैं उसे ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से वो खाना भी तो सीखेगी। हर चीज़ बनाती हूँ उसके लिए। और इसमें हमने डाल दिया है पानी, तो जितना शोरबा करना है उतना पानी डालिएगा, हल्का गुनगुना पानी डाला है, क्योंकि पानी ठंडा मत डालिएगा, सब्जी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो गुनगुना ही पानी डाला था। और ये सब्जी को देख लेते हैं, यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। गाजर और मतलब ये मटर की बहुत ही बढ़िया। तो जब तक गाजर है तब तक आनंद लीजिए गाजर की सब्जी का। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया था, मैं दिखाना भूल गई। और उसके बाद मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, खूब सारा हरा धनिया। इस समय खूब बढ़िया हरा धनिया आ रहा है, तो डालिए, जब नहीं आएगा तब देखी जाएगी। तो यकीन जानिए हरा धनिया मतलब मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। आधा किलो हरा धनिया मंगा लेती हूँ और जब ख़त्म हो जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जाने क्या चीज़ ख़त्म हो गई है घर में।
तो बहुत अच्छी सब्जी बनी है। और ये देखिए थोड़ी सी पतली रखी है मैंने, ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो ये देखिए सब्जी बन गई है, एक सब्जी तो मैंने निकाल ली है, दूसरी सब्जी भी लगभग तैयार हो गई है। न्यूट्री को गलने में टाइम नहीं लगता क्योंकि बॉयल न्यूट्री है, और ये सोया बड़ी बाज़ार में इजीली मिल जाती है। तो ये धनिया डाल दिया है और सब्जी बनकर तैयार हो गई। यकीन जानिए इसे चावल के संग, रोटी के संग, पराठे के संग, किसी के संग भी खाइए, गजब का टेस्ट देती है। तो लग गई थाली, रोटी बना ली थी, सब्जी न्यूट्री की रख दी है, सोया बड़ी की, और जी गाजर की सब्जी बना ली है। बहुत ही बढ़िया खाना बना है, बहुत बढ़िया, सबको बहुत पसंद आया है। घर में सबको पसंद है, बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आया। तो मेरा जो खाना बनाना है वो सार्थक हो गया, और रोज़ भी सोचना नहीं पड़ता है कि भाई क्या बनाएंगे, क्योंकि आपके संग थाली शेयर करती हूँ तो मुझे भी बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं मतलब अपनी ही थालियों को देखकर समझ जाती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लाइक का बटन दबाना आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ याद रखा करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार।